नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और कल जो है यूके ट्रिपल एस सी के सदमे के बाद आप लोग उबर चुके होंगे। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं अब यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जो वीडियो में क्वेश्चंस जो हैं डिलीट और रिवाइज किए गए। तो देखिए आयोग ने पता नहीं किस तरीके से इसकी जो मेरिट है वो बनाई है, मतलब इतनी ज़्यादा मेरिट जाना इसका कोई औचित्य नहीं था। देखिए उत्तराखंड में इतनी ज़्यादा मेरिट वो भी यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जा रही है, तो आप सोच सकते हैं आगामी पेपर पटवारी और एसआई में किस तरीके से मेरिट जाने वाली है। तो आइए बात करते हैं उन प्रश्नों की जो कि आयोग द्वारा रिवाइज्ड आंसर जिनके दिए गए और जो डिलीट किए गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4 दिसंबर के इवनिंग शिफ्ट की। यह है सेट डी मेरे पास। तो इसमें एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कैंसर के इलाज के लिए टॉक्साल नामक रासायनिक उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त होता है। अब इसका आंसर जो है पहले धुनर दिया था आयोग ने और बाद में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, जो कि बिल्कुल औचित्य नहीं था इस क्वेश्चन को डिलीट करने का। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा इसमें जो है प्रति आवेदन किसने लगाया था। मतलब आयोग ने ये करा है कि किसी ने भी कोई भी प्रति आवेदन लगाया उस क्वेश्चन को पकड़ा और डिलीट कर दिया। तो सोचने वाली बात है कि आयोग किस तरीके से इस क्वेश्चन को डिलीट कर रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 4 तारीख के। अब ये देखिए, इसमें आयोग की गलती है, इस क्वेश्चन में किसी का कोई वो नहीं है। अब ट्रे को इन्होंने इस तरीके से लिखा है कि यहाँ पे इसका आंसर ही मैच नहीं हो रहा। अब जिस बच्चे का ये सही था और उसके पहले ऑलरेडी 70-72 नंबर आ रहे हैं, तो उसको तो नुकसान हुआ ना। जिसका ये गलत था उसके 72 है, उससे एक ज़्यादा हो गया। तो ये क्वेश्चन भी डिलीट करने लायक था नहीं वैसे, फिर भी चलो कोई नहीं, बनता है। अब ये देखिए, इसके आयोग ने 3-3 आंसर दिए। मतलब आपको 100 नंबर का पेपर बनाना है और 100 नंबर के पेपर में जो है आप 10 रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे नहीं डाल सकते, तो क्या स्टैंडर्ड है आपका। देखिए काफ़ी चीज़ें जो है वो सवाल खड़े करता है। 100 नंबर का पेपर आपको बनाना है और 10 रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल भी दे नहीं सकते। उसमें क्वेश्चन आप दे रहे हैं, उनके 3-3 आंसर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आप जो है 10 रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं दे पा रहे और 3-3 आंसर दे रहे हैं। अब जिसका ये सही है उसको तो कोई फ़ायदा नहीं, जिसका ये गलत है और दोनों के बराबर नंबर है तो जिसका गलत है उसको तो फ़ायदा हो गया ना इस नंबर का सीधा। तो ये क्वेश्चन भी एक 4 तारीख की शिफ्ट में डिलीट हुआ है। अब ये देखिए, ये था विवादित क्वेश्चन, डोबरा चाटी पुल की इन्होंने लंबाई पूछी थी जो कि 440 और 725 होना था इसका आंसर। इसका आंसर इन्होंने रिवाइज करके डी दे दिया है, पहले इसका आंसर बी था। और एक और क्वेश्चन 4 तारीख की शिफ्ट में देखिए आप, रीजनिंग का ही क्वेश्चन फिर से। मतलब 3-3 क्वेश्चन उन्होंने रीजनिंग के एक शिफ्ट में हटा दिए हैं। हटा क्या दिया, उनके आंसर रिवाइज कर दिए। तो आप देखिए किस तरीके से इनका पैटर्न है। 10 क्वेश्चन उन्होंने रीजनिंग के देने हैं, 3 उसमें से ये अलग दे रहे हैं। तो किस तरीके से आयोग मतलब ये खेल कर रहा है, ये तो बिल्कुल समझने से बाहर है, बिल्कुल मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। अब ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल विवादित क्वेश्चन है। आप ऐसे क्वेश्चन देते ही क्यों हो। मतलब आपका इतना बड़ा एक्सपर्ट्स का पैनल है, आप पेपर सेट करते हो, पता नहीं कैसे पढ़े लिखे लोग हैं जो एक मतलब पढ़े लिखे अनपढ़ ही है मेरे ख्याल से। तो ये लोग, मेरे को ऐसा लगता नहीं है पढ़े लिखे लोग हैं जो एक पेपर सेट कर रहे हैं। अब ये बताइए, पहले इसका आंसर सी दिया था उन्होंने, अब जो है रिवाइज्ड आंसर में बी दे दिया है। अब जिस बच्चे का पहले सी में ठीक हुआ था उसके बाद 70 आ रहे थे, वो तो खुश था ना कि मैं सिलेक्शन की दौड़ में हूँ कहीं ना कहीं। अब गलत आने से क्या हुआ, उसका तो गलत हो गया ये। तो इससे कहीं ना कहीं बच्चे का बहुत बड़ा नुकसान है। आयोग को ये सोचना पड़ेगा कि इन क्वेश्चनों को डिलीट करने से बच्चे की मानसिकता और उसकी तैयारी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अब ये थे हमारे 4 तारीख के शिफ्ट के क्वेश्चंस। देख सकते हैं आप 5 क्वेश्चन टोटल वहाँ पे जो है, उसमें से 2 डिलीट हुए हैं और 3 जो है रिवाइज हुए हैं। अब बात करते हैं 5 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट की, जो कि 10 से लेकर 12 बजे तक हुआ था। सेट सी है मेरे पास। इसमें आप देख सकते हैं इसका आंसर तो चलो ठीक है, आयोग ने बदला तुलसीदास की विनय पात्रिका की रचना ब्रजभाषा दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बिल्कुल विवादित था, मैं मानता हूँ इसमें चेंज होना चाहिए था। अब अगला प्रश्न देखिए आप, उद्गम के आधार पर शब्द समूह को कितने भागों में बांटा गया है। मतलब आयोग ने क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन दिया ही क्यों जिसे डिलीट करना पड़ा। अब देखिए ना, इसका कोई आंसर ही नहीं था आयोग के पास, आयोग ने डिलीट कर दिया। आपका कैसा एक्सपर्ट है जो पेपर बनाता है फिर एक एक्सपर्ट उसको बैठता है डिलीट करने के लिए। वाह भाई, अरे अपने एक्सपर्ट को पहले ही दिखाओ ना पेपर, पहले वो पेपर बना के अपने एक्सपर्ट को ही दो कि भाई देखो ये पेपर है, इसमें डिलीट क्वेश्चन कौन से हैं, आप इनको इतने ही एक्सपर्ट हो तो आप डिलीट करो। आपको आपकी गलती बच्चे बता रहे हैं, मतलब बच्चों की गलती को आप मानोगे। इससे आपसे अच्छे तो बच्चे हैं जो एक्सपर्ट हैं। अब ये देखिए, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीपीय पर्वत नहीं है। अरे महाद्वीपीय पर्वत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन डालने की जरूरत ही क्या है आपको जो डिलीट करना पड़ रहा हो बाद में। ये क्वेश्चन भी डिलीट है। ये देखिए 16 महाजनपदों में प्रथम जनपद था, ये क्वेश्चन भी डिलीट है, कोई औचित्य नहीं है इनका। और ये देखिए, भारत में जनसंख्या संबंधित सर्वाधिक पूर्ण और सतत जनसंख्या अभिलेख उपलब्ध कराने वाली संस्था है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपने देने ही क्यों जो आपको बाद में डिलीट करना पड़े। अब ये देखिए एक और क्वेश्चन, ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले 4 गाँव को क्या कहते हैं। पहले उपयुक्त सभी आंसर देता है, अभी देता है बकरवाल पलासी। मतलब कोई इसका कोई तुक होता है क्या कि पहले तुम सभी आंसर दे रहे हो फिर बाद में इसको डिलीट कर दे रहे हो। एक टॉर्जन कंप्यूटर के क्वेश्चन भी गलत। आप देख सकते हैं टोटल इस शिफ्ट में भी टोटल कितने क्वेश्चनों को गलत बताया गया आयोग द्वारा। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए सेकंड शिफ्ट वालों को कितना फ़ायदा हुआ है, 1 2 3
4, 5, 6, लगभग 7 क्वेश्चनों में इनका मतलब आप समझ सकते हैं एक शिफ्ट में 7 नंबर का हेर फेर होना कितनी बड़ी चीज़ है किसी एक बच्चे के लिए, जो काबिल बच्चा था या फिर जो लायक बच्चा था उसके साथ कितना अन्याय हुआ है। अब बात करते हैं हम 5 दिसंबर की इवनिंग शिफ्ट की, जो 3 से 4 बजे तक हुआ था। सेट सी है मेरे पास ये भी। अब ये देखिए 19वें भारतीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। ये क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया आयोग ने। ऐसे करंट अफेयर देने ही क्यों है आपको भाई, जब आपको डिलीट ही करना है तो। अब बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट कब फतेह किया? क्या परीक्षा वाणी खोलो या बीएस नेगी खोलो, कोई सी भी किताब खोलो, आपको सीधा सीधा साफ अक्षरों में 24 मई मिल जाएगा आपको। और 1984 आराम से बछेंद्री पाल ने इस तारीख को चढ़ी थी। अभी ऑथेंटिक है, या तो आप बता दो कि आप भाई परीक्षा वाणी को नहीं मानते हो, परीक्षा वाणी में जबकि ये क्वेश्चन दिया गया हुआ सही क्वेश्चन है, इसको डिलीट करने की क्या जरूरत थी? अरे जिसने प्रति आवेदन लगाया उसका सोर्स बताओ आप क्या है, हम उसी किताब को मानेंगे। कभी आप एनसीईआरटी के सोर्स को हाँ कहते हो, कभी आप परीक्षा वाणी को हाँ कहते हो। आप कुछ किताबें डिसाइड कर दो ना अपने आप से कि इन किताबों से आप पढ़ो, हम इन्हीं को मानेंगे। ये देखिए फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन, यदि आज बृहस्पतिवार है तो 363वें दिन क्या होगा? किस तरीके के अनपढ़ बैठे यहाँ पे पेपर बनाने, ये समझना बहुत ही मुश्किल है। मतलब इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें। मतलब आप खुद ही सोचिए आप क्या पेपर स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं ये। आइन अकबरी में तराई के महलों की वर्णित संख्या है। अभी देखिए साफ साफ आयोग ने ये क्वेश्चन जो है पहले रिपीटेड क्वेश्चन है, आयोग इसका पहले आंसर 21 मान चुका है। पता नहीं किस आधार पर आयोग ने इस बार इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। या तो आप पहले आज से 2-3 साल पहले जो पेपर में क्वेश्चन आया था उसका भी डिलीट करवाओ। अगर वहाँ आप एक नंबर हटाते तो आप देख सकते हैं वहाँ भी मेरिट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगा। पर नहीं, आपने यहाँ डिलीट कर दिया इस क्वेश्चन को, तो इसका कोई औचित्य नहीं था इसको डिलीट करने का। 21 इसका आंसर सही था। आप अगर अजय राउत जी की किताब खोलेंगे उसमें भी आपको साफ साफ 21 इसका आंसर मिल जाएगा। ये भी आयोग ने डिलीट कर दिया है। अगला क्वेश्चन आर से है। देखिए ये कब होता है, जब आप टाइम पे पेपर नहीं कराते हो, आपकी टाइम पे वैकेंसीज नहीं आती हैं, तब आप ऐसा क्या करते हैं कि पेपर ऐसा बनाने की सोचते हैं आपकी बिल्कुल जो किसी को ना आए। उस चक्कर में आप क्या करते हैं, गलत प्रश्न कहीं से भी उठाते हैं, इधर उधर से कब कूड़ा कभाड़ सब दे देते हैं ताकि जो है बच्चे कन्फ्यूज़ हों। उस चक्कर में आपको ये नहीं पता रहता है सोर्स क्या है, क्वेश्चन गलत है या सही है, और आप दे बैठते हैं गलत क्वेश्चन। अब इसके भी 2-2 आंसर दिया आयोग ने। तो टोटल बात करते हैं हम, कहीं ना कहीं 5 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसको बहुत फ़ायदा हुआ है। देखिए उसको 6 से 7 क्वेश्चन, उसमें 8 क्वेश्चन टोटल चेंज हुए हैं। हो सकता है किसी बच्चे को 8 क्वेश्चनों में फ़ायदा हुआ हो सकता है किसी बच्चे को 4 क्वेश्चन में नुकसान हुआ हो, 8 का नुकसान हुआ। अब देखिए एक सीधा सा एग्जाम्पल है ना, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अब सीधा सा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए किसी एक स्टूडेंट है, ए बी स्टूडेंट है। अब इसके ए के 70 नंबर हैं, बी के भी 70 नंबर हैं। देखिए दोनों का जो है एक ही दिन पेपर है। मान लीजिए इसके 70 क्वेश्चनों में से जो है आयोग के द्वारा डिलीट किए गए प्रश्नों में से 4 नंबर का नुकसान हुआ है। क्योंकि नुकसान कैसे हुआ है, जो इसके 70 नंबर बन रहे उन 4 क्वेश्चनों को मिलाकर बन रहे जो आयोग ने डिलीट कर दिया था, जो पहले आयोग ने सही दिए थे। और इस भाई का क्या है, इसके उन 4 क्वेश्चनों को हटाकर 70 बन रहे और आयोग के बाद इसके 74 हो जाएंगे अपने आप। अब देखिए ना 4 नंबर का इसे फ़ायदा हुआ, इस 70 से सीधा 74 में पहुँच गया, इसके +4 हो गए। इस भाई का तो ये वहीं रहा ना 70 नंबर में, तो इसे तो सीधा सीधा नुकसान हो गया। तो आयोग को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि इन दोनों के साथ अन्याय हो रहा है। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं, आपने 3 शिफ्टों में पेपर कराया है, ए बी, ये बी शिफ्ट है, सी शिफ्ट, आपने 3 शिफ्टों में पेपर कराया है। मान लीजिए इस शिफ्ट में आपके 70 नंबर पे एक लड़का है, इस शिफ्ट में भी 70 नंबर पे एक लड़का है, इस शिफ्ट में भी एक 70 नंबर पर लड़का है। अब तीनों की बराबर चांसेस आने की, लेकिन यहाँ क्या हुआ, आपका 3 प्रश्न डिलीट हो गए। यहाँ आपने करे 8 प्रश्न डिलीट, ठीक है, और यहाँ आपने 5 करे। अब देखिए ना सीधा सीधा ऑटोमेटिकली इसको फ़ायदा हो गया 8 नंबर का। इस बेचारे को तो बाहर हो गया ना, इसके 73 हुए, इसके 78 हुए, इसके 75 ही हुए। तो 78 वाला जहाँ पे एक सीट मिल रही है तो 78 वाले को मौका मिलेगा ना, तो आपने 78 वाले का एडवांटेज दे दिया। तो कहीं ना कहीं आयोग को सोचना होगा कि किस तरीके से पेपर को सेट किया जाए कि जो है सभी बच्चों के साथ न्याय हो सके। पहली बात ये दोस्तों मैं आप लोग को कहूँगा, आप भी अपने साइड से जहाँ भी आप ग्रुप में जुड़े, इधर उधर या आप कोचिंग सेंटरों में जाते हैं, सभी लोग को आपको एक मिलकर करना होगा कि अपने कोचिंग संस्थान या कहीं और ये कहना होगा कि आयोग को ज़्यादा से ज़्यादा मेल करना होगा कि जो पेपर है एक सेट में करवाए। देखिए आगामी आपके पटवारी का एग्ज़ाम है, एसआई का एग्ज़ाम है, आपको पता है दोनों एग्ज़ाम होने वाले हैं, और दोनों एग्ज़ाम में यही होगा। अगर वहाँ भी 3-3 शिफ्टों में पेपर करवाते हैं तो वहाँ फिर से नॉर्मलाइजेशन की जो चपत है वो आपको पढ़ने वाली है। देखिए मेरे परिचित में इस बार बहुत लोग थे जिनके 70 नंबर थे, किसी भाई के हमारे 76 नंबर थे, किसी के 78 नंबर थे, और किसी का भी नाम नहीं आया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ भाई ऐसे हैं जानने में जिनके जो है 72 नंबर थे और उनको जो है सेकंड शिफ्ट में था, 8 नंबर का फ़ायदा हुआ, भाई के 80 हो गए। मैं देखिए नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये समझदारी नहीं है नाम लेना, क्योंकि उनका, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनकी गलती है, उन्होंने अपनी तरफ से मेहनत की है, पर ये आयोग की गलती है ना, हम आयोग को दोष दे रहे हैं। किसी एक भाई के मेरे 68 थे, मेरे परिचित है अच्छे से, उनका सेकंड शिफ्ट में था, उनके 6 नंबर का फ़ायदा हुआ, उनके सीधा 74 हो गए, ओबीसी कैटेगरी से उनका अंदर हो गया। देखिए अब आप देखिए ना यहाँ पर। और किसी भाई का क्या हुआ, हमारे जानने में है एक भाई के 76 नंबर है, 76 नंबर होने के बाद भाई का लास्ट शिफ्ट में है। लास्ट शिफ्ट में आपने जो है 4 क्वेश्चन बेतुके डिलीट कर दिए, बिल्कुल आयन अकबरी वाला, या फिर आप बोले तो
एक तो क्वेश्चन मैंने आपको जो ऊपर दिखाए 76 के साथ वो बंदा बाहर हुआ है। वार ऑफ जनरल की मेरिट जो है 75 पर रुकी है। तो आप देख सकते हैं 76 वाला बाहर हुआ है। वैसे एक हमारे दोस्त हैं जिनके 77 नंबर थे। बचा देखो बच्चे इतने कॉन्फिडेंस थे कि उनका तो हो ही जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। 77 नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। आप किसी भी एग्ज़ाम में 77 नंबर लाने का मतलब समझते हैं कि आपको कम से कम आपको 95 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें से आपको अपनी एक्यूरेसी रखनी है 85 से 86 प्लस की। मतलब आप क्वेश्चन गलत क्वेश्चन की गुंजाइश सिर्फ 1 से 2 रखेंगे। तो इतना कौन विद्वान उत्तराखंड में आ गया, हमें तो आज तक पता ही नहीं लगा है कि जो बिल्कुल 100 में से 100 प्रश्न सही कर रहा है। देखिए जिस भाई ने टॉप मारा है उसको हार्दिक बधाई, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि 89 नंबर के साथ भाई ने टॉप मारा है। तो आप देख सकते हैं उस भाई ने लगभग 100 में से, पहली बात 100 के 100 प्रश्न हो सकता है अटैम्प्ट किए हो सकता है 95 किए हो। अगर 95 अटैम्प्ट किए तो भाई के सिर्फ 3-4 प्रश्न गलत थे। उसी तरीके से जो एक्स सर्विस मैन हमारे सेकंड नंबर पे टॉपर हैं, उनके 88 नंबर हैं, तो लगभग उन्होंने भी अपने 90 प्लस क्वेश्चन सही करे होंगे, तभी जाकर उनके 88 बने। तो कहीं ना कहीं ये नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क भी हो सकता है। भाई के 82 आए हो और नॉर्मलाइजेशन हो सेकंड शिफ्ट में 6 नंबर मिले और भाई के 88 हो गए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत मैटर करता है यूकेटर प्लस सी में कि आपकी शिफ्ट कौन सी है या फिर आपका दिन कैसा है, कि आप किस तरीके से एग्ज़ाम के लिए तैयार है। बाकी मेहनत सभी ने की थी, निराशा सभी को इस एग्ज़ाम से। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए मैं वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगा, आपकी मर्ज़ी, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी आपको करना है। इससे मेरा कोई वो नहीं है। मेरा वीडियो को बनाने का मतलब ये था समाज में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता है और आगामी एग्ज़ामों के लिए सभी छात्रों को एकजुट होना होगा। एकजुट होकर छात्रों को अपने संघर्ष की लड़ाई लड़नी होगी और सभी को अपने हक के लिए लड़ना होगा। आपको देखना होगा कि आयोग को ज़्यादा से ज़्यादा मेल करें, एक ही शिफ्ट में पेपर कराएं। और असामाजिक तत्व आपके अगर आसपास भी रह रहे हो, कोई बंदा ऐसा आपके जानने वाला हो जो बिल्कुल भाई आप लग जाता है पता कि आपको देखकर कि कौन किसका हो सकता है किसका नहीं हो सकता है और उसका हुआ है पैसे देकर, तो आप ज़रूर इस चीज़ में जागरूक रहिए और आवाज़ उठाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।